देखिए, कल जो ऑनरेबल एलजी साहब का स्टेटमेंट आया, हम उसको खैर मकदम करते हैं और जो हमारे अवाम है उसमें एक मसरत की लहर जागी है। जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो आते हैं लोग, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। जो ये एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव है, इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी बोला है कि जो बिग फिश है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं या जिन्होंने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा और गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी वो एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव के लिए जाते हैं तो एलजी साहब का वो स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जाएं, निकले, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। और उसके साथ साथ एक और बात जो है, जो कल काफ़ी फ़ोन आए मुझे, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये मानना था कि, और ये उनकी जो परेशानी थी, जो मैं आज और आपसे शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो उस बात पे गौर करेंगे कि जिनके पास भी 2-3 मरला ज़मीन है, चाहे उन्होंने मकान बनाया है, वहाँ पे दुकान बनाया है, और जो गरीब आवाम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, लैंड है, उनको रेगुलराइज़ किया जाए, ताकि जो आने वाले टाइम में उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मौका है, जिस तरह से एनकरेजमेंट ड्राइव हो रही है, जिस तरह से एलजी साहब ने बोला कि हम नहीं छेड़ेंगे, और यही मौका है कि इन गरीब लोगों को ये रेगुलराइज़ किया जाए, चाहे उसमें कुछ फ़ीस देना पड़े, जो भी गवर्नमेंट के उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, तो हम लोग तैयार हैं उनको फॉलो करने के लिए। और यही उम्मीद होती है एक बड़े लीडर से, जो इस बड़ी स्टेट को चलाता है, जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों की बात सुनता है, आवाम की जो फरियादें हैं। और मुझे लगता है किसी बड़े लीडर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था उस पर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम स्टेटमेंट देंगे तो पहले उनको ही टारगेट किया जाएगा, उन्हीं को हिसाब लिया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि उनको हिसाब लेना चाहिए, और आवाम के पास एक पूरी ट्रांसपेरेंसी की तरफ से जहां जहां वो एनकरेजमेंट ड्राइव करते हैं, हमको पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। और ख़ासकर बारामूला में भी मेरे जो हमारे ऑफिसरान हैं, उनसे अपील है कि स्टेटमेंट को ध्यान में रख के बाहर जाएं, और ऐसा भी नहीं हो कि आप जेसीबी लेके बाहर जाएं, उनको पहले उनसे बात करें, उनको ऑफिस में बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसात होने के भी खदशात हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई हादसा यहाँ पे हो। और एक और बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे हमारे माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कल एक बढ़िया स्टेटमेंट देके हमारे लोगों का और दिल जीता, और हमें बहुत तवक्कात है उनसे। देखिए, आपका जो सवाल है उसका ये जवाब देना चाहूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को आदत है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखें, जो ये एनक्रोचमेंट जो हुई है, मेरे हिसाब से ये भी बड़े लोगों ने किया है, जो इनका कोई कंटेक्ट है, जो पावरफुल लोग हैं, जिनको रिश्तेदार, चाहे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा है, कोई मंत्री रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपसे कि अगर एक फैक्ट्स और फिगर्स सामने आए और सर्वे उस तरह का हो जाए, तो पता चल जाएगा किसने कितनी ज़मीन खाई। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको छोड़ेगी। तो एक रूल सेट होता है फ्यूचर के लिए कि अगर आप कभी भी कोई गलत काम करते हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जवाब देना पड़ेगा। जो भी गलत काम हुआ है हमारी रियासत में, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि जो भी यहाँ पे गलत हुआ है, जो आज हम सुनते हैं, जो बड़ी लेवल पे जो डिसीजंस लिए गए हैं अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए, और आम लोगों को नज़र में नहीं रखा गया है, आम लोगों की यहाँ पे मदद नहीं हुई है उस तरह, तो उनसे हिसाब लिया जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए। ऐसा ना हो कि ये कोई सियासी दावपेच हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जेन्युइन होना चाहिए। और उससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं, जो दूर रहे थे इस सिस्टम से, इस जमहूरियत से, इस बाकी चीज़ों से, उनका भी भरोसा बढ़ता है इस जमहूरियत पे, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे कोई भी हमारा एलजी हो या चीफ मिनिस्टर हो, जो आने वाला कोई भी हो। तो उससे फिर तवक्कात बढ़ते हैं, और लोग भी फिर सोचते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है, कि हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल एक मजाक चलता है, और वो मजाक को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि ये टॉवल वाले बड़े घूमते हैं। तो एसीबी हमारे पास है, जो काफ़ी हरकत में आई हैं काफ़ी टाइम से, जो देखा जाए तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको कोई भी पैसा मांगे किसी भी चीज़ को, अगर गवर्नमेंट से कोई डायरेक्शन नहीं हो
कि जिस तरह से हमने आज भी अपील की, एक मैसेज पास की गवर्नमेंट को कि वो गरीबों को ही अगर लैंड रेगुलराइज होता, जो 3 मरला 2 मरला जिन गरीबों ने मकान बनाया, अगर उनसे कोई पैसा लेता है जो कि गलत तरीके का पैसा हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज मुझे नहीं लगता कि उस तरह की करप्शन है जिस तरह से आज लोग डरते हैं। हमने भी देखा, हम भी लोगों से बात करते हैं, हम भी जब उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आज, पहले तो शायद मांगते होंगे चाय वाय, जिस तरह से उनका कहना था, आज तो डरते हैं लोग। आज तो एक क्लैरिटी आई है सिस्टम में और हमें उम्मीद है कि ये क्लैरिटी बड़े अच्छे से हो और इसमें जो एक सिस्टम बने, करप्शन ख़त्म हो जाए और लोगों का काम हो जाए बिना पैसे दिए। और आपको पता भी है, मैं म्यूनसिपलिटी का एक प्रेसिडेंट हूँ। आपने ये भी देखा कि यहाँ पे पहले लोगों का काम नहीं होता था इस तरह, और आज आप फ्लो देखते हैं लोगों का कितना है। जब आपके यहाँ लोग सुनते हैं, समझते हैं और बिना किसी करप्शन के आपको काम होता है तो लोगों को भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और वो भी मानते हैं कि नहीं, सिस्टम सही है।